और हम सीधे ले चलते हैं आपको। चलता हूँ जी। और गुरुवाना पार्टी से मुझे ऐसा लगा कि ये पार्टी के साथ मिलकर के जो है जी हम एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ये पार्टी जो है मेहनत कशों की पार्टी है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए लोग इसमें जी मेहनत कश लोग हैं जी, और यहाँ से हम प्रदेश के अंदर जी एक बड़ी ताकत खड़ी कर सकते हैं जी। ये प्रस्ताव आया, हमारे साथियों का प्रस्ताव आया सबका कि गुरुवाना पार्टी से लड़ना चाहिए, गुरुवाना पार्टी लड़ना चाहिए जी। तो मैंने विचार किया जी जी, सोचा कि नहीं ये ठीक बात है, प्रस्ताव ठीक है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर देखिए कांग्रेस और बीजेपी का मनमाना राज चल रहा है जी। वो कांग्रेस पार्टी ठोकर मारती तो बीजेपी वाले मारते हैं, पकड़ते हैं, और बीजेपी मारती तो इधर फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल जी जी उसको एक किक मारा तो वो उधर जाता है, फिर उधर वाला किक मारता फिर इधर आता, तो ऐसी जनता यहाँ हो गई है जी, है ना जी। उनके पास कोई विकल्प नहीं है जी, तो ये विकल्प खड़ा करना है गुरुवाना पार्टी में, इससे खड़ा हो जाएगा जी। गुरुवाना गणतंत्र पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की पार्टी के साथ में गठबंधन किया है, तो परसवाड़ा में क्या बहुजन समाज पार्टी का इस बार क्या ऐसा रुझान दिखेगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो अभी उनके साथी लोग आए थे यहाँ पे जी, और सब लोगों का बिल्कुल मेहनत है जी, और पक्के तौर पे वो सपोर्ट कर रहे हैं दिल से जी, और वो चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप क्रांतिकारी पार्टी से लड़े, तो आपके पास तीन शक्ति है, क्रांतिकारी दल, गुरुवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीन शक्ति आपके पास में है अभी। हाँ बिल्कुल। तो इस बार पक्का परसवाड़ा विधानसभा से क्षेत्र से आप जीतेंगे? बिल्कुल। देखिए कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जीतना कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा मुझे जी, इसलिए भी कि यहाँ जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का जी, वो गले तक के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जी, है ना जी। उनका घर बन रहा करोड़ों का रुपए का जी, उन्होंने काम को विकास नहीं किया, उन्होंने तेल की फैक्ट्री खोल रखी है जी, दवाई का कारखाना खोल रखा है, डंपर ले रखा है जी जी, पोकलेन मशीनें हैं, रेत का धंधा कर रहे हैं। हमने उनको पकड़ा भी था जी, जबपुर गांव में जी, 3 डंपर, एक जेसीबी, एक पोकलेन, जो उनकी पत्नी के नाम से था, रामकिशोर कावरे की जी, और उनके भाई के नाम से राजकुमार कावरे के नाम से जी। 7 लाख रुपए उसमें फाइन हुआ है जी जी। सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ की जी, उनके डंपरों को राजसात करना चाहिए था जी, और उन पर रेत चोरी के मामले में उनकी चोरी का अपराध बनना था जी, लेकिन छोड़ दिया। तो ये लोग जो ऐसे लोग हैं, तो ये कोई बड़े ताकतवर लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो 3 नंबर पर आया विधानसभा चुनाव में 18 में, मधु भगत। उनको कुछ समझता नहीं राजनीति के बारे में, विधानसभा में एक से बोलना नहीं आता उनको, कलेक्टर भगा देता उनको, कलेक्टर पद मिले जाते हैं तो प्रिंसिपल भगा देता उनको, यहाँ तहसीलदार उनको ज्ञापन नहीं लेती है परसवाड़ा में जी जी। एक सिपाही आता ज्ञापन लेने के लिए, कोई दम ही नहीं उनके अंदर, कुछ नहीं लड़ सकते लड़ाई वड़ाई। तो धोखे में नहीं आए जनता, मतलब परसवाड़ा क्षेत्र की जनता से मेरा निवेदन है कि धोखे में नहीं आना। ये चुनाव कोई जात पात का चुनाव नहीं है जी, किसी भी जात पात का चुनाव नहीं है, चुनाव है यहाँ का परिवर्तन लाके यहाँ पे न्याय दिलाने वाला चुनाव है जी, अत्याचार को मिटाने वाला चुनाव है, यहाँ विकास करने वाला चुनाव। कांग्रेस और बीजेपी का एजेंडा होता है चुनाव के लिए, इस बार क्रांतिकारी कंकर मुजाहिर जी का क्या एजेंडा है चुनाव में? उनका कोई एजेंडा नहीं होता, उनका एजेंडा होता है, उनका कोई एजेंडा नहीं होता, उनका झूठ बोलने का एजेंडा रहता है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का झूठ बोलते हैं, बस खत्म, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या एजेंडा उनका? अरे हमारा एजेंडा तो है कि आप हमको एक बार चुन दो, बस हो गया, सरकार बन गई आपकी, ये समझो कि मैंने हमारी सरकार बन गई है, सब काम करा दूंगा यहाँ पे मैं, और मैंने कराया हूँ ना। अब याद करो, पूछो जनता से, कोई काम में नहीं मैंने कभी कहा कि ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं, सब ही करा देता हूँ काम में। हिंदी हम सरकार 230 विधायक से बनी जाती है ना, चुनी जाती है, तो सरकार का एक अंश हम भी है ना, एक विधायक, तो हम सरकार है कि नहीं? समझ रहे हैं बात को आप? हम सरकार हैं, खुद ही चुन दिया आपने, मैं सरकार बना दिया आपने। महोदय, ग्रामीण जनता चाहती है कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य हो। परसवाड़ा में क्षेत्र की जनता जो है डॉक्टर के लिए काफी मांग की कि यहाँ पर डॉक्टर हो, और सोनोग्राफी मशीन की भी मांग की। चूंकि यहाँ पर मंत्री नानू कावरे जी यहाँ रहे, लेकिन उनकी सरकार रहती हुई यहाँ पर जो है सोनोग्राफी मशीन, तमाम प्रकार की सुविधाएं से वंचित यहाँ पर उनको उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही। नानू कावरे कोई काम नहीं कर सकते, कोई काम किया भी नहीं उन्होंने अपना अभी तक किया, वो अपने लिए है सिर्फ। क्योंकि अस्पताल के पास में जो वो डॉक्टरों के लिए जो घर बने, नर्सों के लिए जो घर बना ना जी, वहाँ पे कब्जा करके वहाँ पे कार्यालय चला रहा है, वहाँ अपने बुजुर्गों को रखा हुआ है, बदमाशों को रखा हुआ है, वहाँ कब्जा किया हुआ है।
बालाहाट में आपका ढूटी बाई तट जो कॉलोनी है एसपी के बंगले के पास, वहाँ कब्जा किया घर पे, आचार संहिता खुला उल्लंघन कर रहा है। भोपाल में एक मकान ले रखा है सरकार की तरफ से, 3-3 मकान को एक मंत्री को मिलते हैं क्या रहने के लिए? ये रहने को के पास मकान नहीं है क्या रहने के लिए? उसने परसा में एक ले लिया, बालाट में एक ले लिया, भोपाल में एक ले लिया। ये क्या, ये क्या बिना मकान का है क्या? ये पद का दुरुपयोग है। आप जीत के आते हैं महोदय, तो क्या पूरी मांगे जो है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर पूरे होंगे? हमने तो अस्पताल ही ला दी यहाँ पे, तो डॉक्टर क्यों नहीं आएंगे? डॉक्टर लेके आएंगे, यहाँ बढ़िया संचालन होगा। डॉक्टर पूरे डॉक्टर आएंगे, जितने 8 डॉक्टर लगते हैं ना, 8-9 डॉक्टर की जो है संख्या, वो सब डॉक्टर यहाँ पे आएंगे। शानदार प्रसार रहेगा, कॉलेज बहुत बढ़िया रहेगा यहाँ पे जी। कॉलेज में भी पूरे सब्जेक्ट नहीं आ पाए अभी भी यहाँ पर जी। महोदय, परसवाड़ा विकासखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है और आदिवासी हमेशा वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे की मांग की है। आज तक उनको पट्टे से वंचित रहे हैं और 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची का हमेशा जो है जो सत्ताधारी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी हो, यहाँ के आदिवासियों की उन्होंने कभी बात नहीं सुनी, ना वो विधानसभा पटल में अपनी बात नहीं रखा। इस आप जीत के जाते हो तो क्या बात रखेंगे? से लेकर विधानसभा तक इस पे लड़ाई करेंगे हम। लंबा ज्यादा लंबा नहीं खींचना, शॉर्टकट बोल रहा है आप। हर नाम बहुत लंबा क्वेश्चन मत करो, शॉर्टकट में करो। जी बताएंगे, इस बार क्या कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं क्रांतिकारी कंकर मुंजारी जी, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे चुनाव लड़े जा रहा है? मुद्दा जैसा कुछ भी है, इस बार परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाह रही है और वह परिवर्तन इस बार खुल के सामने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में। क्या माननीय मंत्री जी के द्वारा अभी चुनाव जैसे करीब आया है तो शंकर शाह रघुनाथ सिंह जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, रानी दुर्गावती जी की मूर्ति दी जा रही है, क्या आदिवासी समुदाय इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो तो सिर्फ वोट बैंक के लिए अपना आदिवासी समुदाय को अपने डाइवर्ट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आदिवासी के हित में अगर चाहते मंत्री जी या पिछला कोई भी नेता, तो न जाने 5 सालों में आदिवासियों को और कहाँ से कहाँ उनकी विकास की गति और क्या हो रहती, वो जनता और पब्लिक सभी के बीच में वास्तविकता रहता वो।